पहली बड़ी खबर सीधे यूपी से निकलकर सामने आ रही है और यूपी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के आसपास किसानों का दिल्ली कूच आज लगातार सुर्खियों में बना रहेगा। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, आज फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे और किसान आंदोलन को लेकर पूरी तरह से पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कई मांगों को लेकर यहां पर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने आज फिर से यहां पर दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों का आज होगा यहाँ दिल्ली चलो मार्च और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बताते चले, लगातार आपने देखा कि किस तरह से बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे, लेकिन उस बीच में दिल्ली यहाँ पर कूच करने का सिलसिला बदस्तूर जारी किया गया और उसके बाद ही आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर इन्हें खदेड़ने की भी कोशिश की गई, बैरिकेडिंग्स लगाई गई और उसके बाद सहमति बनाने की बात कही गई। लेकिन उस बीच में यहाँ जिस तरह से किसानों की मांगों को सामने रखा गया था, फिलहाल उस पर अभी तक कोई भी टिप्पणी या फिर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी पूरी तरह से तेज कर दी गई है और कई मांगों को लेकर किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। बताते चले कि लगातार आप देखिए किसान जिस तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की गई। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया और इस बीच में किसान नेताओं से भी मिलकर बात करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वहां पर भी असमर्थ सरकार कई बार रहती हुई नजर आई थी, क्योंकि सरकार अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए थे। बॉर्डर पर किसानों को अब रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि किसान जिस आंदोलन में लगे हुए बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आज फिर से दिल्ली कूच यहाँ पर किसान कर रहे हैं और किसान आंदोलन अब दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि पहले किस तरह से रूट्स को बदला गया, लेकिन उस बीच में किसी भी तरह की परेशानी किसानों को ना आए और उसके साथ साथ अब यहाँ पर सहमति बनाने की बात हो रही है कि मिल बैठकर इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए। लेकिन किसानों की मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, पुराने कानून में 10% यहाँ पर प्लॉट देने की बात हो रही थी, 64.7% मुआवजा देने की बात हो रही है। ये मुख्य मांगे यहाँ पर किसानों की तरफ से रखी गई है। नए कानून में 4 गुना मुआवजा यहाँ पर दिया जाना चाहिए, 20% का प्लॉट की बात हो रही है। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्या इस पर सहमति बनेगी या नहीं, क्योंकि भूमिहीनों के बच्चों को रोजगार पुनर्वास की बात हो रही है। अब यहाँ पर जिनके पास भूमि नहीं है उनके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ किसानों की सर्किल रेट को बढ़ाने की भी मांग हो रही है। अब यहाँ अगर सर्किल रेट को बढ़ाया जाता है तो किसान इस आंदोलन को खत्म करेंगे या नहीं, ये बड़ी बात होगी। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से किसानों की तरफ से ये बड़ी मांगे रखी गई हैं कि आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनका उचित निस्तारण होना चाहिए। किसानों के खिलाफ मामले जो यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि एफआईआर जो डाली गई हैं, कई तरह के मामले हैं, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए किसानों के लिए। लेकिन एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए, कानूनी रूपी से यहाँ पर ये गारंटी दी जानी चाहिए, यानी कि एमएसपी की मांग को लेकर भी लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लगाने की किस तरह से बात हो रही थी, क्योंकि C2+50% का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने की बात हो रही थी, लेकिन सहमति कहीं ना कहीं नहीं बन पाई, जिसके बाद किसान लगातार उग्र होते नजर आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर पेश किया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो C2+50% पर काम क्यों नहीं किया गया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब जिस तरह से मुख्य मांगे किसानों की तरफ से रखी गई हैं, उसी पर सहमति नहीं बनने की वजह से दिल्ली कूच लगातार किसान कर रहे हैं। तो बॉर्डर पर किसानों को रोकने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। लेकिन पंजाब के किसान नेताओं ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आंदोलन में शामिल नहीं किया। हम फसलों की एमएसपी की मांग करते हैं, हम सरकार से, प्रशासन से आग्रह करते हैं कि किसानों पर किसी तरह का बल प्रयोग ना हो। लेकिन फिलहाल हम यानी कि भारतीय किसान यूनियन शेड्यूलिंग ग्रुप इस आंदोलन से अपने आप को दूर करता है।